सभी का मंगल हो। नमस्कार। ससुराल में पीहर की और स्वयं की गरिमा कैसे बढ़े और बने रहे, इसी तथा हम बड़े घर की बेटी कहलाएं। तो इसी कड़ी में कि 11वीं कड़ी ये है कि एक तो हम सबसे बड़ी चूक तब कर जाते हैं, हर बेटी कर जाती है लगभग कि वो ससुराल में जाते ही क्या कहते हैं, समाज सुधारक बनने की चेष्टा, जैसे समाज सुधारक बनते हैं वैसे घर सुधारक बनने की प्रयास में रहती है। क्रिटिसाइजर होती है, वो और ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करती है, किसी भी बात को एकदम से स्पष्टवादी हो जाती है, हर चीज़ को नुक्ताचीनी करना, हर चीज़ में कमियां या किसी स्वभाव में किसी काम में कमियां बताना, ठीक है ना। और अपने आप को स्पष्टवादी का एक प्रकार से अहम भाव रखना कि नहीं मैं स्पष्टवादी हूँ, ठीक है ना। ये चीज़ें अनुचित है, गृहस्थी में ऐसा नहीं चलता है। वरन आपको तो और नापसंद और पसंद का कोई ध्यान ज़्यादा नहीं रखना, ठीक है ना। बस वो ठीक है, किसी क्या पसंद है किसकी नापसंद क्या, चाहे वो पहनने में हो, खाने में हो, सोच में हो, आचार में हो, विचार में हो, कार्यशैली मतलब किसी भी चीज़ में हो, कोई प्रयोग में चीज़ आने वाली हो, ठीक है ना। पूरे घर की भी पसंद नापसंद फिर एक इकट्ठी सामूहिक होती है, वो क्या क्या नहीं हम नहीं ध्यान देते। हम तो बस अपना एज यूजुअल चलते रहते हैं। उसमें कोई हमारे कोई बाधा आए तो बड़ी समस्या खड़ी आती है, ठीक है ना। हम अपने घर में कैसे रहते थे, कितने बजे उठते थे, क्या करते थे, लेकिन यहाँ पे कहते हैं हमारे को फिर वही संकट खड़ा जाता है। हमारी तो वहाँ ऐसी आदत थी, यहाँ पे तो मम्मी जी क्या कहते हैं सुबह जल्दी उठना पड़ता है, यहाँ पे इतना काम करना पड़ता है, ठीक है ना। हमारी बारी आ जाती है कि मेरे को तो इस बारी में ये काम करना, उसको ये काम करना, मैं तो कभी काम करा नहीं, वो नहीं, मतलब और वगैरह वगैरह कई तरह की बातें। ये नहीं चलता। पहली बात तो आप क्या कहते हैं इस चीज़ को नोट कर लीजिए कि अपने कार्य क्षेत्र, चाहे ऑफिस हो चाहे प्रोफेशनल क्षेत्र हो, कुछ भी हो, वहाँ पर भी आप अपने सीनियर से स्पष्ट ज़्यादा नहीं बात कर सकते, हर बात को स्पष्ट नहीं बोल सकते, ठीक है ना। बहुत मैनिपुलेटिंग तरीके से बात करनी पड़ती है, जिससे बात भी कहती बुरा भी नहीं लगे, ठीक है। नहीं तो चुप लगाना पड़ता है, ठीक है। जूनियर को तो आप चाहे कितना स्पष्ट बोल तो चलता है, लेकिन अपने सीनियर्स को नहीं। और गृहस्थी में ऐसी ये नहीं कि आपको कि झूठ बोलना, लेकिन एक इतना स्पष्ट नहीं बोलना। स्पष्ट केवल तब बोला जाता है जब आप कोई क्या कहते हैं आपके क्लाइंट ग्राहक आपसे कुछ पूछते हैं। वो क्या कहते हैं, आप चाहे आप दुकानदार हो, व्यापारी हो, मतलब कहने करता है मैकेनिक हो, आप सीए, वकील, इंजीनियर, डॉक्टर, कुछ भी हो, ठीक है ना। ये तो उस जगह पे आपका स्पष्ट बोला अच्छा, तो अपने क्लाइंट का एकदम क्लियर कट उसको हर चीज़ बारीकी से बता दी और साथ में उसको अमाउंट भी बता दी। गृहस्थी में ऐसा नहीं होता। गृहस्थी में तो आप भाई अगर आप ये सोचते हो कि नहीं 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 मैं तो क्या कहते हैं हर चीज़ में कमियां निकाल देना, गलतियां बता देना, चाहे वो मैंने कहा ना कोई चीज़ हो, आर्टिकल हो, कोई भी जड़ चेतन सजीव निर्जीव किसी में भी स्वभाव हो, कुछ भी हो, तो भैया आपको वार्डन बनने गई थी क्या वहाँ पे, या हेडमिस्ट्रेस बनने गई थी, ये तो बता दीजिए आप मेरे को। ऐसा नहीं होता ना। ना पसंद पसंद का ध्यान रखा, हमें क्या मतलब है, ठीक है तो हम जो लिया है वो, अगर आपको मान लीजिए पीयर से कोई चीज़ लिया है, पसंद नापसंद की भी लिया है, अबे है तो है, हम तो लिया है, मेरे पिताजी ने भेज दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके अंदर बुद्धि, जितनी भी चीज़ आपके यहाँ से आती है पसंद नापसंद के हिसाब से आनी चाहिए। इसी प्रकार से क्या कहते हैं कोई चीज़ आप लेके आती है तो आपको पसंद, तो इसीलिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा पसंद नापसंद का ध्यान रखिए, स्पष्टवादी नहीं बोलिए। 1 साल तक आपको, जब तक आपकी पहली वर्षगांठ नहीं आती तब तक केवल आप क्या कहते हैं सब कुछ देखते रहो, उस परिवार के सबके आचार विचार, व्यवहार, कार्यशैली, सोच, रीति रिवाज, परंपरा, जो भी कुछ है आराम से देखते रहो। इसका अर्थ ये नहीं कि पहली वर्षगांठ के बाद फिर आप वापस अपने रूप पर नहीं, तब तक आपको समझ में आ जाएगा मेरे को किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, कैसा नहीं, मतलब एक समझ में आ जाएगा। स्पष्ट तब भी नहीं बोलना, क्रिटिसाइजर बिल्कुल नहीं बनना आपको, ठीक है ना। इसी प्रकार से कोई क्या कहते हैं फॉल्ट फाइंडर नहीं बनना आपको, हर क्यों का जवाब, हर बात का स्पष्टीकरण नहीं लेना। लेकिन ये कि आपको ये समझ आ जाएगा इस घर का माहौल किस टाइप का, तो आप भी उसी में रचने में आपको सहायता मिलेगी और आप सबकी प्रिय बन जाएंगे, सबको अपना बनाने में, और सबकी प्रिय बन जाएंगे। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। मंगल कामना। नमस्कार।